रेड फरारी में सच धज के आया ये 12 साल का भवेशा बस कुछ ही घंटों में एक जैन साधु बनने वाला है। ऐसे ही एकदम ग्रैंड एंट्री की 100 करोड़ का डायमंड बिजनेस करने वाली इस फैमिली ने, जिसने सब कुछ त्याग कर एक साथ साधु बनने का फैसला ले लिया। आज जैन्स इंडिया की रिचेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है। I mean, गौतम अडानी से लेकर इंडिगो एयरलाइंस और यहाँ तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक के फाउंडर्स इंडियन जैन्स ही है। तो फिर क्यों इतने रिच कम्युनिटी के 200 से 400 लोग हर साल दीक्षा यानी कि खुद को एक साधु की लाइफ में समर्पित कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें अपना नाम, परिवार, सारे संबंध त्यागने होंगे, ये कभी नहा तक नहीं सकते। और तो और बाल कटवाने जैसे एकदम बेसिक चीज के लिए भी इन्हें ऐसे एक बहुत ही दर्दनाक रिचुअल से गुजरना पड़ता है। हाय गाइस, दिस इज निकिता और इस कन्वर्जन ट्रेंड में एक बहुत ही अनयूजुअल बात ये है कि जैन दीक्षा लेने में लड़कियां लड़कों से भी 3 गुना ज्यादा आगे हैं एंड इसमें भी मेजॉरिटी कन्वर्ट्स एक्चुअल में माइनर बच्चे हैं। वेल, रिसेंटली 11 जनवरी को एक 8 साल की बच्ची देवांशी की दीक्षा सेरेमनी की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई, जिसके बाद चाइल्ड एक्टिविस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरफ से भारी क्रिटिसिज्म आने लग गया। उनका कहना यह था कि इतनी छोटी बच्ची खुद से एक साध्वी बनने का डिसीजन नहीं ले सकती, उसको डेफिनेटली उसके फैमिली या किसी रिलेटिव ने इन्फ्लुएंस किया ही है। ना जब हमने देवांशी का इंस्टाग्राम, जिस पर कुछ 15 के फॉलोअर्स है, उसको स्टडी किया तो हमें पता चला कि वो 2 साल की उम्र से ही जैन मंक से एसोसिएटेड थी। मतलब बेसिकली जब से उसने चलना बोलना सीखा था तब से ही वो जैन प्रिंसिपल्स को इंग्रेन कर रही थी। अब जैनिज्म में यही अर्ली रिलीजियस इंटरैक्शन ही ज्यादातर बाल दीक्षा का कारण बन जाता है। अब रही बात एज की, तो जैन गुरुज क्लियरली कहते हैं कि 8 साल की उम्र तक हर कोई दीक्षा के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी हो जाता है। एंड अगर इस दीक्षा की अपर लिमिट की बात करें, देयर इज नो एज बैरियर। शायद इसीलिए रिसेंटली हांगकांग में रहने वाली एक जैन फैमिली की 3 जनरेशन, मतलब कि माँ, बेटी और दादी, तीनों ने एक साथ में ही दीक्षा ले लिया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी टू बी साधुज या फिर साध्वीज रिच और एकदम हाईली एजुकेटेड फैमिलीज को ही यूजुअली बिलोंग करते हैं। आई मीन, किसी का डायमंड बिजनेस है तो कोई एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर है या फिर इंजीनियर ही क्यों नहीं है। फिर डेफिनेटली क्वेश्चन ये आता है कि वो अपनी एक ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ के ऐसी लाइफ क्यों चूज करते हैं जिसमें उन्हें अपने बाल कटवाने की जगह भी हर एक स्ट्रैंड को लिटरली प्लग करवाने के लिए तक रेडी हो जाते हैं। वेल, इसका सबसे पहला रीजन है फैमिली के रिलीजियस इन्फ्लुएंस, जो हमने देखा है कि बचपन में भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जैन गुरुज का इन्फ्लुएंस। देखो, जैसे हिंदू मंदिरों में मोड ऑफ वर्शिप आरती होती है, उसी तरह जैन मंदिरों की खासियत ही होती है उनकी रिलीजियस प्रीचिंग्स। बेसिकली वहाँ के जैन गुरुज का एक बहुत ही इंटीग्रल रोल होता है मंदिर में सत्संग और प्रीचिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, जिनमें वो लोगों को मेनली ये सिखाते हैं कि अपनी जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। अब जैनपीडिया के हिसाब से मेजॉरिटी केसेस में लोग मंक्स बनने का फैसला इन्हीं साधुस के संपर्क में आने के बाद या उनकी प्रीचिंग्स को लगातार अटेंड करने की वजह से ही लेते हैं। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस, जैन्स की पॉपुलेशन इंडिया की 1% पॉपुलेशन भी नहीं है, पर शुरुआत से ही ये कम्युनिटी ट्रेडिंग और बिजनेस सेक्टर में काफी आगे रही है और इसीलिए मेजॉरिटी लीडिंग बिजनेसेस के फाउंडर्स भी जैन्स ही होते हैं। इनफैक्ट आज इनकम टैक्स का 24% हिस्सा भी जैन कम्युनिटी से अकेले ही आता है। एंड हेंस नीडलेस टू से, बट माइनॉरिटी होने के बावजूद भी जैन्स इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी में से है और ये सारी मटेरियल हैप्पीनेस ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो अगेन ऐसा क्या हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ के एक साधु बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन एक और एक चीज है, जैन कम्युनिटी ट्रेडिंग और बिजनेस सेक्टर के साथ साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत आगे है। जैसे GQG, इस कंपनी के को फाउंडर राजीव जैन, जिन्होंने फ्लोरिडा में $92 बिलियन का स्टॉक एम्पायर खड़ा कर दिया। एंड ठीक इसी तरह आप भी स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हो और इसमें आपकी हेल्प करेगा तेजी मंदी। ये आपको हेल्प करेगा एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने में क्वालिटी स्टॉक्स के साथ, जिसे एक्टिवली एक एक्सपर्ट्स की टीम मैनेज करती है। तेजी मंदी ऑफर कर रहा है 2 पोर्टफोलियोज टू इन्वेस्टर्स, फर्स्ट फ्लैगशिप एंड सेकंड मल्टीप्लायर। फ्लैगशिप एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो है लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स का, और दूसरी तरफ मल्टीप्लायर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का, जिसमें पोटेंशियल है मल्टी बैजर स्टॉक्स का। और तेजी मंदी की पोर्टफोलियोज की परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो जनरेट करता है 32% एवरेज एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स पे। जैसे ICICI फ्लैगशिप स्टॉक्स ने 106% का रिटर्न दिया है और मैक्स हेल्थकेयर फ्लैगशिप स्टॉक ने 105% का रिटर्न दिया है। वही मल्टीप्लायर प्रोफाइल जनरेट करता है 34% एवरेज एनुअल रिटर्न। जैसे कि ये स्टॉक बटरफुल गांधी मथी ने 63% का रिटर्न दिया और RVNL ने 55% का रिटर्न दिया है। ना ये ग्रेट रिटर्न्स। और तेजी मंदी एक बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड होने के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की सहायक कंपनी भी है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर रामदेव अग्रवाल है। तेजी मंडी इज इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एडवाइजरी विच स्टार्ट्स एट जस्ट ₹99 पर मंथ। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक और समझते हैं कि कैसे ये रिच जैन्स एक साधु की जिंदगी चुनने का फैसला लेते हैं। सो
नाउ बीइंग रिच एंड हैविंग एक्सपीरियंस्ड ऑल द लैविशनेस इन द वर्ल्ड, एक बार जब ये रिच जैन्स अपने गुरुज के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उनकी सिंपल लाइफ और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको उस स्पिरिचुअल जर्नी में अपना कॉलिंग मिल जाता है जो मे भी उनको अमीरी में नहीं मिलता। अब ये जर्नी भी शुरू होती है एक दीक्षा सेरेमनी से। सो सबसे पहले तो ये व्यक्ति किसी भी जैन गुरु से रिक्वेस्ट करता है और उनका स्टूडेंट बन जाता है। फिर इस दीक्षा लेने वाले इंडिविजुअल को एक साधक का लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता है। उसका काम होता है सेवा करना, स्वाध्याय यानी कि लॉर्ड महावीर की टीचिंग्स को समझना, और साधना मतलब कि मेडिटेट करके अपनी नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना। नाउ ये एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होता है जो यूजुअली 28 से 42 डेज तक चलता है, जिसमें गुरु अपने स्टूडेंट्स का कन्विक्शन और विल पावर को जज करते हैं। फाइनली जब वो गुरु अपने स्टूडेंट के बारे में कन्विंस हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट के पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं और पेरेंट्स को एक ऑफिशियल परमिशन लेटर सबमिट करना पड़ता है, जिसके बाद ही बाकी का प्रोसेस प्रोसीड होता है। इसके बाद दीक्षा सेरेमनी का एक ऑफिशियल डे डिसाइड किया जाता है, जिस दिन बेसिकली इन दीक्षार्थी इसको ऑफिशियली साधु या फिर साध्वी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। पर एक मिनट, नॉट बिफोर अ फाइनल टेस्ट। ये दीक्षा का डेट आने तक वापस उन्हें अपने घर भेज दिया जाता है और देखा जाता है कि कहीं ये दीक्षार्थी अपने घर जाकर फैमिली, लव या फिर कंफर्ट से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते। खैर, इसके बाद फाइनली आता है दीक्षा डे। इस दिन दीक्षार्थी बिल्कुल एक ब्राइड या फिर एक ग्रूम की तरह एकदम सज धज के अपने मंडप में आते हैं, क्योंकि जैनिज्म में बेसिकली माना जाता है कि दीक्षा इज लाइक मैरिंग योर ओन रिलीजन, और इसीलिए ये वेन्यू पर एक बारात के जैसे ही एकदम एंजॉय करते हुए और पैसे बांटते हुए पहुंचते हैं। पर ये एंजॉयमेंट भी सिर्फ दीक्षा मंडप पर पहुंचने तक ही सीमित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ शुरू होता है ऑफिशियल सेरेमनी, जिसमें दीक्षार्थी के पेरेंट्स उसे आखिरी बार हक कर सकते हैं और एक लास्ट टाइम उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसे एक वॉरियर की तरह तिलक लगाने के बाद एक एक करके उसके सभी ज्वेलरी पीसेस को हटाने लगते हैं। बेसिकली ये उनका रिनंसिएशन मतलब वर्ल्डली प्लेजर्स को हमेशा हमेशा के लिए त्यागने का एक सिंबल होता है। इसके बाद दीक्षार्थी का हेड शेव किया जाता है और उसे आखिरी बार नहाने दिया जाता है। फिर ये दीक्षार्थी दोबारा मंडप में एंटर करता है, बट लाइक अ टोटली चेंज्ड पर्सन। ना तो उनका अटायर सेम होता है और ना ही उनका नाम। यस, गुरु के साथ वो एक आखिरी मंत्र का जाप करते हैं और इसके बाद वो दीक्षार्थी खुद एक साधु बन जाते हैं एंड इसीलिए गुरु उनका पुराना नाम भी बदल देते हैं। एंड इसी दिन के बाद से उनका घर, उनके पेरेंट्स सभी इस साधु के लिए स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। यस, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। इनफैक्ट ये इवेंट जैन कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा इवेंट होता है कि हजारों लोग इस सेरेमनी को सिर्फ अटेंड करने के लिए आते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सेरेमनी के एंड में न्यूली ट्रांसफॉर्म साधुस की पुरानी चीजों को ऑक्शन तक किया जाता है, वो भी काफी हाई प्राइस में। एक 14 साल के कौशिक राठौर की दीक्षा सेरेमनी के बाद हुए ऑक्शन में तो 50 लाख तक जनरेट हुए थे। इसके अलावा कम्युनिटी भी उनकी इन सेरेमनीज में काफी हेवीली डोनेट करती है। खैर, इनकी साधु लाइफस्टाइल की बात करूं तो इन्हें नहाना अलाउड नहीं होता है। ये सिर्फ गीले कपड़े या फिर कोई स्पंज से खुद को साफ कर सकते हैं और उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक अनस्टिच्ड या फिर सेमी स्टिच्ड, मिनिमली स्टिच्ड कपड़ा ही होना चाहिए, वो भी डोनेटेड। नया कपड़ा वो खुद खरीद के नहीं पहन सकते। एंड ऑफ कोर्स ये भी सिर्फ श्वेतांबर जैन्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जैनिज्म का दूसरा सेक्ट है दिगंबर जैन्स, जो कपड़े भी त्याग देते हैं। इसीलिए इस सेक्ट में लड़कियां साध्वी नहीं बन सकती है। खैर, इसके अलावा जैन साधु अपने बाल को नहीं काट सकते, क्योंकि हर 6 महीने में उनके बालों को नोच नोच के निकाला जाता है टू चेक देयर इंडिफरेंस टू पेन एंड देयर टॉलरेंस। इन साधुओं को एक वुलन ऑब्जेक्ट या फिर रजोहरण भी दिया जाता है, जिसे वो जमीन को पोंछ कर ही वहां पे बैठ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जैनिज्म में वायलेंस, इवन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हर्ट करना अलाउड नहीं है, और इसीलिए ही वो अपना खाना भी खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जैन घरों में जा जाकर बस उतना ही मांगते हैं जितना उनके सिर्फ एक मुट्ठी में आ सके, या फिर सिर्फ एक निवाले में वो खा सके, सो दैट उस फैमिली को खाना दोबारा नहीं बनाने की जरूरत पड़नी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये तो पता ही होगा कि इन घरों तक जाने के लिए या फिर इन जनरल कहीं पे भी जाने के लिए वो कोई भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट जमीन पर चलने वाले इंसेक्ट्स और बग्स को मारने से बचाने के लिए वो एक फुटवेयर, एक चप्पल तक नहीं पहन सकते, उसको उनको नंगे पैर ही चलना होता है। आई नो जैन बिलीव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये मेनली 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। सो जैनिज्म रीबर्थ में बिलीव करता है और उनका मानना है कि ये बर्थ और डेथ की साइकिल को तोड़ने का इकलौता तरीका है बाय बिकमिंग अ मंक, जिसके लिए उन्हें ये 5 वाव्स को लेना ही पड़ता है। सबसे पहला वाव है अहिंसा। बेसिकली जैनिज्म के फाउंडर लॉर्ड महावीर का कहना था कि हर लिविंग बीइंग, इवन प्लांट्स में सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। हेंस जैन्स बिलीव करते हैं दैट एवरी सोल इज लाइक देयर ओन सोल।
नेक्स्ट आता है सत्य, यानी कि बोलो तो सच ही बोलो वरना शांत रहो। जैनिज्म में माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता तो उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब उसके मुंह से निकली हर बात सच साबित हो जाती है। अगला भाव होता है अस्त्य, मीनिंग नॉन स्टीलिंग। इस भाव का पर्पस है एक मंक को एक हम्बल भिक्षु बनाना जो अपने डिजायर्स, ईगो से ऊपर उठ सके और भिक्षा मांगने से ना कतराए। इसके बाद आता है ब्रह्मचार्य, जो आपको पता है इज अ वाव ऑफ सेलिबेसी। और आखिरी भाव होता है अपारिग्रह, यानी मटेरियल चीजों से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाना। इसीलिए जैन साधु सिर्फ डोनेटेड कपड़े और बाउल के अलावा अपने पास कुछ रख ही नहीं सकते, एंड इसीलिए वो अपने पास्ट के फ्रेंड्स और फैमिली से भी कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं। एनीवे, टू सम इट ऑल अप, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ साधु फैमिली के परमिशन से होता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस्कॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। काफी लोग इस्कॉन को एक मिशनरी एंगल देते हैं एंड ऐसा बताते हैं कि इस्कॉन छोटे छोटे बच्चों को और बड़े से बड़े एजुकेटेड लोगों को जबरदस्ती करके एक कन्वर्ट बनाता है और एक मंक बना देता है। एंड देखने जाए तो ऐसे हमने कई बार बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एक इस्कॉन के मंक बन चुके हैं। पूरी सच्चाई क्या है? क्या इस्कॉन सही में लोगों को पकड़ पकड़ के साधु बना रहा है या लोग ही सामने से जाके इस्कॉन के डिवोटीज बन रहे हैं? इस पे हमने ऑलरेडी पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा आई एम श्योर जैन्स लोगों के इस अमेजिंग रिलीजन और इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री के बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।